25 करोड़ पाकिस्तान के, ठीक है, 18 करोड़ बांग्लादेश के, ठीक है, और 30 करोड़ भारत के, कुल मिला के 73 करोड़ हो गए। तो भैया योगी जी जाके गोरखनाथ मंदिर में घंटा हिलाएंगे हमको फंसा के? आप कहना चाह रहे हैं योगी जी फंसा रहे हैं? अरे भैया चूतिया बना रहे हैं। अगर पाकिस्तान बनता है तो ये जो मुसलमान आएंगे वो तो स्ट्रेटेजी वोटिंग करके इस्लामिक शरीयत की बात करेंगे। वो तो कर ही रहे हैं हर जगह सिंगल वोटिंग। सरकार उनकी बनेगी, पार्लियामेंट संविधान वो चलाएंगे, तो हम क्या करेंगे भैया? विलय नहीं होना चाहिए भैया ना, योगी जी गलत बात कर रहे हैं। योगी जी को क्लियर बोलना चाहिए, मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो 1946 1947 जो नेहरू लियाकत पैक्ट है मैं उसको इम्प्लीमेंट कराऊंगा, कंप्लीट बंटवारा इस देश का कराऊंगा। जितने मुसलमान इस देश में हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जाएंगे, जितने वहाँ पे हिंदू जैन सिख बौद्ध बचे हैं वो सारे भारत आएंगे। जितने इस देश में मुस्लिम हैं वो इस देश से पाकिस्तान और बांग्लादेश जाएंगे, वहाँ जितने हिंदू बचे हैं वो इस देश में आएंगे। भैया जब 58 तक माइग्रेशन होती रही है तो उसको चालू कीजिए ना, काहे टेंशन लेके बैठे हैं? भैया जाओ यहाँ से, तुमने हिस्सा अपना लिया, 87% सीटें दी तुमने, 96% वोट दिया, प्रॉब्लम किस बात की है? एक कलाम 99 हरामी कैसे चलेगा भैया? मतलब आप एक अच्छाई कर लें और 99 गलती कर लें तो हम कहें ना 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 ये अच्छाई बड़ी अच्छी है, 99 गलती सही है। ये कौन सा तमाशा चल रहा है भैया इस देश में? इस देश में तमाशा ही चल रहा है। ये बताइए 25 करोड़ तो आपको जीने नहीं दे रहे हैं भैया। नूपुर शर्मा ने हदीस कोट करी थी ना, झूठ तो नहीं बोला था। भारत के किसी मीडिया चैनल ने फैक्ट चेक किया? एक बारी चेक कर लो भैया। वो सिक्योरिटी गार्ड लेके घर में घुसी हुई है और जिसके सामने उसने कोट किया था वो आराम से मीडिया चैनल पे बैठ के बाइट दे रहा है। बांग्लादेश में 1971 में आइसकॉन ने $2.5 मिलियन जुटाया था, ठीक है, 2 साल तक लंगर चलाते रहे हैं, खिलाया ना। हुआ क्या? सबसे पहले उसी मंदिर को तोड़ा। वहाँ पे स्टीव जॉब्स को 5 दिन मंदिर से प्रसाद मिला था, उसको खाने का पैसा नहीं था, आज तक एहसानमंद है। भैया आपकी परंपरा ये है कि किसको दान कर रहे हो इसको देख तो लो। अभी आपने कहा कि चाइना कई देशों को वो कर रहा है, ठीक है, उन्होंने काउंटर किया, गलत बोला उन्होंने। अच्छा। अब मैं बताता हूँ आपको, भारत का जितना बॉर्डर नेशन है, ठीक है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि अगर मैं ताकतवर हूँ, ठीक है, तो मैं किसी ताकतवर से उलझूंगा, ठीक है। अगर मेरी गाड़ी पे, मतलब भोजपुरी भाषा हमारे नॉर्मल भाषा में कहा जाता है, भाई मान लीजिए मेरे खेत में 16 बोझा गेहूँ होता है और आपके खेत में 1 होता है, अगर मैं आपसे लड़ूंगा तो ठीक है, आपका तो 1 बोझा जाएगा, मेरा तो 16 जाएगा। अगर मैं स्मार्ट हूँगा, समझदार हूँगा, तो आपकी गाली तो सुन ही लूंगा ना। आपसे तो मैं झगड़ा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भैया तुम्हारा 1 जलाऊंगा, तुम मेरा 16 जला दोगे, ठीक है। तुम तो किसी के ऐसे तुम भूखे मर रहे हो, मेरे पास तो खाने को है, मैं क्यों मरूं, ठीक है। अब आते हैं चाइना की पॉलिसी पे। भारत की दुश्मनी पाकिस्तान से है, ठीक है, भारत की दुश्मनी नेपाल के साथ चल ही रही है, बॉर्डर इशू हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? संबंध रहा है पहले से, अब नहीं है ना, ठीक है। अब आ जाइए बांग्लादेश के साथ, बहुत अच्छा संबंध 15 सालों से चल रहा था, उसकी भी तो ऐसी तैसी हो गई। बर्मा भी सत्ता परिवर्तन हो गया, ले दे के आपके पास बस एक मालदीव था, उसके साथ भी आपकी टेंशन हो गई। श्रीलंका में ऐसे ही चाइना आके बैठा हुआ, आपने इतनी मदद की उसके बावजूद भी। ले दे के भूटान बचा हुआ है, ठीक है। अब भूटान की स्थिति ये है कि उसको खाना भी आपने है, खिलाना भी आपने, और उसकी सिक्योरिटी भी आपको करनी। इस मामले में भारत सरकार का फेलियर मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्यों नहीं भाई? मानेंगे ना इस बात? देशों के संबंध अगर थर्ड पार्टी से जुड़ रहे हैं दूसरे देशों से, तो चाइना अपने प्लान में कामयाब हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ वो तो है ही है, हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरा सवाल पूछिए जो आपका था। योगी जी कह रहे हैं या तो पाकिस्तान अस्तित्व में ही नहीं रहेगा या तो भारत में विलय होगा, और उसी चीज़ों को लेकर अब लोग कह रहे हैं अखंड भारत का निर्माण होगा। क्या लगता है? नहीं चाहिए मुझे। क्यों नहीं चाहिए भाई? उसी पे राजनीति हो रहा है, आपको कह रहे हो नहीं चाहिए? भैया अब पॉपकॉर्न की कोई भी राजनीति कर सकता है, तवे पे रख दीजिए, फटाफट फूट जाएगा, फूल जाएगा 2 मिनट में। इतना सा पॉपकॉर्न रखिए, एक क्या बोलते हैं बॉक्स भर लीजिए, ठीक है। ये बताइए 25 करोड़ तो आपको जीने नहीं दे रहे हैं भैया। नूपुर शर्मा ने हदीस कोट करी थी ना, झूठ तो नहीं बोला था। भारत के किसी मीडिया चैनल ने फैक्ट चेक किया? एक बारी चेक कर लो भैया। वो सिक्योरिटी गार्ड लेके घर में घुसी हुई है और जिसके सामने उसने कोट किया था वो आराम से मीडिया चैनल पे बैठ के बाइट दे रहा है, ठीक है। अब योगी जी की हम बात कर लेते हैं।
भैया इस इलेक्शन की स्ट्रेटजी वोटिंग में अरशद मदनी का बयान आया ना कि ये मुसलमानों की जीत है, किसी ने कंडेम किया? नहीं किया ना। ये बताइए 25 करोड़ पाकिस्तान के, ठीक है, 18 करोड़ बांग्लादेश के, ठीक है, और 30 करोड़ भारत के, कुल मिला के 73 करोड़ हो गए। तो भैया योगी जी जाके गोरखनाथ मंदिर में घंटा हिलाएंगे हमको फंसा के? आप कहना चाह रहे हैं योगी जी फंसा रहे हैं? अरे भैया चूतिया बना रहे हैं। अगर पाकिस्तान बनता है तो ये जो मुसलमान आएंगे वो तो स्ट्रेटजी वोटिंग करके इस्लामिक शरीयत की बात करेंगे। वो तो कर ही रहे हैं हर जगह सिंगल वोटिंग। सरकार उनकी बनेगी, पार्लियामेंट संविधान वो चलाएंगे, तो हम क्या करेंगे भैया? विलय नहीं होना चाहिए भैया ना, योगी जी गलत बात कर रहे हैं। योगी जी को क्लियर बोलना चाहिए, मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो 1946 1947 जो नेहरू लियाकत पैक्ट है मैं उसको इम्प्लीमेंट कराऊंगा, कंप्लीट बंटवारा इस देश का कराऊंगा। जितने मुसलमान इस देश में हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जाएंगे, जितने वहाँ पे हिंदू जैन सिख बौद्ध बचे हैं वो सारे भारत आएंगे। अच्छा, इसका यही सलूशन है। अगर ये कोई बोलता है अखंड भारत बनाएंगे, भैया अखंड भारत बना रहे हो तो 30 का पूरी दुनिया का एस्टिमेटेड डाटा ये है कि 30 से 40% मुस्लिम रेडिकल होता है, ठीक है भैया। जापानीज वेरी बहुत पीसफुल रहते थे, ठीक है। 2% जापानी रेडिकल हुए, 98% निल हो गए। जर्मन वाले बहुत पीसफुल रहते थे, ठीक है। 4% जर्मन वाले हिटलर के फेवर में आए, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। हुआ कि नहीं हुआ भैया? 75 करोड़ मुसलमान हो रहे हैं। कितना? 75 करोड़। 75 करोड़ का 30 करोड़ अगर रेडिकल हो गए तो आबादी बैठती है आपकी 20 करोड़ के आसपास। भैया 20 करोड़ रेडिकल लोगों से आप कैसे निपट लेंगे? मतलब क्या माने, जैसे जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राजनीति कर रहे हैं, चुनाव आया, उपचुनाव आया, हिंदुत्व का राजनीति कर रहा है जो है बीजेपी या योगी जी जो है। जो भी पास्ट में मिस्टेक हुई है उसको क्लियर किया जाना चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जितने इस देश में मुस्लिम हैं वो इस देश से पाकिस्तान और बांग्लादेश जाएंगे, वहाँ जितने हिंदू बचे हैं वो इस देश में आएंगे। भैया जब 58 तक माइग्रेशन होती रही है तो उसको चालू कीजिए ना, काहे टेंशन लेके बैठे हैं? भैया जाओ यहाँ से, तुमने हिस्सा अपना लिया, 87% सीटें दी तुमने, 96% वोट दिया, प्रॉब्लम किस बात की है? एक कलाम 99 हरामी कैसे चलेगा भैया? मतलब आप एक अच्छाई कर लें और 99 गलती कर ले तो हम कहें ना 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 ये अच्छाई बड़ी अच्छी है, 99 गलती सही है। ये कौन सा तमाशा चल रहा है भैया इस देश में? इस देश में तमाशा ही चल रहा है कि भैया आपको बात करनी है, क्लियर बात कीजिए ना कि भैया जो गलती 47 में हुई थी उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। हम दोबारा अखंड भारत मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे अखंड भारत चाहिए भी तो इस शर्त पे चाहिए कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग हैं वो लोग अलग पासपोर्ट यूज करेंगे, हम अलग पासपोर्ट यूज करेंगे, उनके रूल रेगुलेशन उनके वहाँ चलेंगे, हमारे रूल रेगुलेशन हमारे वहाँ चलेंगे। हम एक कौम नहीं हैं, हम एक साथ नहीं रह सकते। ये बात सर सैयद अहमद खान भी ने कही है, पूरी दुनिया ने ये बात साबित कर दी। अब रही बात योगी जी की, ये बताइए योगी जी इस्लाम के बारे में यूएई के मिनिस्टर से ज़्यादा जानते हैं? FROG फ्रॉग, फ्रॉग माने मेढक, मेढक माने मेघा पढ़ने वाले लोग अब उनको सिखाएंगे जो फ्रॉग को फ्रॉग ही जानते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मुझे कोई भी फिलिस्तीनी, कोई भी मिडिल ईस्टर्न का कंट्री का कोई मुसलमान हमारी कंट्री में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भैया? मतलब जिसकी मदर टंग अरबी है उनको हम लोग ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं ना, हम ही ज्ञान दे रहे हैं ना भैया। जो अपनी मीनिंग समझने के लिए चौथे टाइम पे समझते हैं, ठीक है, चौथे टाइम पे समझ में आती है कि भैया इसका माने ये होता है, वो लोग उनको ज्ञान दे रहे हैं। तो भैया ये प्योर राजनीति है। हमें अखंड भारत नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट पार्टीशन चाहिए। इस पे जो बात करता है वो भारत की भलाई की बात करता है। जो भी पॉपुलेशन कंट्रोल या जो भी किसी मैटर पे बात कर रहा है वो आपको प्योर मूर्ख बना रहा है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। मुझे ये बताइए, मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया? नहीं दिया ना। उन्होंने स्ट्रेटेजिक वोट की ना। बदरुद्दीन अजमल सबसे ज़्यादा बांग्लादेशियों को बसाए, चुनाव हारे नहीं हारे? हारे ना, ठीक है। तो जब इतना काम करने वाला चुनाव हार गया, बांग्लादेश में 1971 में आइसकॉन ने $2.5 मिलियन जुटाया था, ठीक है। 2 साल तक लंगर चलाते रहे हैं, खिलाया ना। हुआ क्या? सबसे पहले उसी मंदिर को तोड़ा। वहाँ पे स्टीव जॉब्स को 5 दिन मंदिर से प्रसाद मिला था, उसको खाने का पैसा नहीं था। आज तक एहसानमंद है भैया। आपकी परंपरा ये है कि किसको दान कर रहे हो इसको देख तो लो। हमारे यहाँ तो कहा गया है ना, दान देने वाले की गलती होती है, दान लेने वाले की कोई गलती नहीं होती है। आप किसी को दान कर रहे हैं तो देख समझ जानबूझ के दान कीजिए।
अगर आप पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, तो एक पुरानी परंपरा रही होती थी कि हम जो है अपने पिता का अगर वो बरखी तुरंत नहीं कर रहे हैं तो लोग सांड छोड़ते थे। पुराने समय में बैल छोड़ा जाता था, ठीक है, दागा जाता था, छोड़ा जाता। उस परंपरा में ये अगर वो किसी का नुकसान करेगा तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, उसकी फसल का नुकसान मैं भरूंगा। उस परंपरा से हम लोग आते हैं। तो यहाँ भैया जो करवा